कलयुग का जन्म बहुत समय पहले, सत्ययुग में, जब धरती पर धर्म का राज्य था। धर्म नाम का एक बालक अपने परिवार के साथ एक शांत और सुंदर गांव में रहता था। नदियां अमृत समान जल बहाती थीं, वृक्ष मीठे फलों से लदे रहते थे और लोगों के मन में केवल प्रेम और सच्चाई का वास था। एक दिन गांव के सबसे ज्ञानी आर्ष अत्रि मुनि ने ब्रह्मांड की चाल में एक अशुभ संकेत देखा। उन्होंने धर्म को अपने पास बुलाया और चिंता से कहा, पुत्र, सावधान, युगों का चक्र घूम रहा है, एक महान परिवर्तन निकट है। तभी आकाश में अंधेरा छा गया और एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ एक विशाल काले रथ पर सवार एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम कली था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी मुस्कान में धूर्तता थी। उसके आने से ही हवा में पाप की गंध घुल गई। कली ने सबसे पहले गांव के राजा परीक्षित को अपना निशाना बनाया। उसने राजा के मन में सोने का लालच और अहंकार का बीज बो दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हे राजन, आप ही सबसे शक्तिशाली हैं। यह सारी धरती आपकी है। राजा के बदलते ही गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। जो पड़ोसी पहले मिलकर खुशियां मनाते थे, अब वे धन और संपत्ति के लिए लड़ने लगे। धर्म ने देखा कि लोगों की आंखों से प्रेम गायब हो रहा था। दुखी होकर धर्म आर्षयत्री के पास गया और पूछा, गुरुदेव, हमारा सुंदर गांव क्यों बदल गया? लोग ऐसे क्यों हो गए हैं? राशि ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, पुत्र, यह कली का प्रभाव है। कलयुग का जन्म हो चुका है। यह अधर्म, असत्य और क्लेश का युग है। ऋषि ने आगे कहा, इस युग में पुण्य का बल क्षीण हो जाएगा। लोग सच का मार्ग छोड़कर झूठ और धोखे को अपनाएंगे। रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके रहेंगे और मन में अशांति का वास होगा। धर्म ने मासूमियत से पूछा, तो क्या अब अच्छाई की कोई आशा नहीं बची? ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो पुत्र, भक्ति और सत्य का एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता है। ऋषि ने कहा, जब इस युग में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और कली का अंत करके पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे। धर्म को अब अपना मार्ग मिल गया था। उसने वह दीपक लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। वह समझ गया था कि बाहर भले ही कलयुग का अंधकार फैल रहा हो, लेकिन उसे अपने हृदय में सच्चाई, दया और ईश्वर भक्ति का दीपक हमेशा जलाए रखना है।